जी नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती पर। जी हाँ, पिछली बार क्या क्या गलती हुई थी, इस बार उसमें सुधार किया जाए और कितने पदों पर भर्ती आ रही है और इनकी सटीक रणनीति क्या होगी और ये पोस्ट की आने की कितनी प्रबल संभावना है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी की नोटिफिकेशन आने की संभावना कितनी है, इस पे बात करते हैं। तो चलिए, ये रहा आपके सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा, जिसमें आपके सटीक रणनीति पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं, इनकी प्रबल संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये सरकार की सबसे पहला वैकेंसी है। इसके पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी परीक्षा हुए हैं, ये सभी पिछले सरकार ने जो वैकेंसी निकाली थी, नोटिफिकेशन निकाली थी, उन पर परीक्षा हुए हैं। लेकिन एक नई सरकार की सबसे पहला जो वैकेंसी नोटिफिकेशन दिया है, जानकारी दिया है, वो है सब इंस्पेक्टर का। जैसे हम देखेंगे, सबसे पहले इनका विज्ञप्ति आया था, वो था साथियों, देखिएंगे यहाँ पे, ये 341 पदों पर भर्ती होनी है। इसके अलावा मैं बता दूं, 975 पदों पर एसआई की भर्ती हुई है, जिसकी फिजिकल एक्टिविटी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा है, यहाँ तक कि इंटरव्यू पूरे के पूरे हो गए हैं, बस रिजल्ट आने की देरी है। उसके अलावा यहाँ पे पुलिस के 341 पदों की निकलेगी वैकेंसी, एसआई के 278। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर के 278 पद। इसके अलावा रेडियो वाले, कंप्यूटर विभाग वाले, ऐसे बहुत सारे पोस्ट इसमें शामिल है और टोटल 341 पद, जिसमें से सब इंस्पेक्टर, जिसको उप निरीक्षक के 278 पद आपको मिलेंगे। भर्ती के लिए वित्त विभाग की मिली मंजूरी। जी हाँ, वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब व्यापम अपने हिसाब से कब एग्जाम ले रहे हैं, इनको देखते हुए 341 पद पर भर्ती निकालेगी और ये नई सरकार की सबसे पहला वैकेंसी है, इनकी आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए, इसकी रणनीति पे हम सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम के जो पैटर्न है, सबसे पहले आपके नाप जोक के लिए आपको बुलाए जाते हैं, जैसे पूर्व एग्जाम में हुआ कि आपके नाप जोक में क्या है, कैसा है ना। तो नाप जोक के बाद आपके सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे ये प्रारंभिक परीक्षा। जी हाँ, सबसे पहले आपको देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा लेंगे, जिसमें आपके पूरे सिलेबस को शामिल किया गया है। तो चलिए हम धीरे से समझते हैं सिलेबस पे क्या रहेगा। तो सबसे पहले ये कितने प्रश्नों का होगा, कितने अंकों का होगा, इसमें कौन कौन से सिलेबस रखा गया है, उस पर ध्यान रखते। तो सबसे पहले ये समय इसमें 2 घंटा रहेगा, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और 300 पूर्णांक के होंगे, 300 अंक के होंगे, यानी कि एक प्रश्न 3 अंक के होंगे। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान, आप सभी को मालूम है, सामान्य ज्ञान बोलने का सामान्य है, लेकिन इनके अंतर्गत आपको इतिहास देखने को मिलेंगे, भूगोल देखने को मिलेंगे, संविधान देखने को मिलेंगे, अर्थव्यवस्था देखने को मिलेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखने को मिलेंगे, है ना, दर्शन साहित्य देखने को मिलेंगे और करेंट अफेयर और पर्यावरण। इनके टोटल 105 अंक के, यानी 35 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 35 या 105, 35 प्रश्न के 105 अंक के सामान्य अध्ययन देखने को मिलेंगे। टोटल 100 प्रश्न आना है, जिसमें से सामान्य हिंदी, जी हाँ, इसके बाद हिंदी सभी में शामिल किया गया है ना। सबसे पहले आपके सामान्य ज्ञान देखने को मिला 35 प्रश्नों का, उसके बाद आपके हिंदी के प्रश्न आएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है ना, दूसरे अंक पे है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो कि 75 अंक यानी 25 प्रश्न होंगे आपके सामान्य ज्ञान के। यानी कि आप छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, है ना, संगीत नृत्य कला पढ़ेंगे, लोकोक्ति पढ़ेंगे, जनजाति पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, ऊर्जा उद्योग एवं इनके करेंट अफेयर के बारे में। इनके अलावा आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा में तो कंप्यूटर के बिल्कुल आपके 5 प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, उप निरीक्षक, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए आपको। सामान्य मानसिक योग्यता, यानी कि आप में कौन कौन सी योग्यता है, मानसिक योग्यता आपकी, सोचने समझने की तरीका कैसा है, ये जानकारी के लिए आपके रीजनिंग प्रश्न देंगे। सामान्य मानसिक योग्यता, जी हाँ, तर्क करना, आप कितना तर्क करते हैं, कितना संबंध बना सकते हैं, इस
गणित पर, एनोलॉजी, अंक योग्यता आदि पर कैसे आप अपना परीक्षण करते हैं, इनके लिए भी आपके 10 प्रश्न इनके दिए हुए हैं। इनके अलावा सामान्य गणित, आपकी गणित की एलिजिबिलिटी कितनी है, इनकी जानकारी के लिए 10 प्रश्न इनको भी शामिल किया गया है। यानी कि आप देखेंगे, जी हाँ साथियों, अगर आप देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में आपके पूरे सिलेबस को शामिल किया है। इनके अलावा आपके 30 अंक हिंदी के यानी कि 10 प्रश्न इसके पूछे गए हैं, और यहाँ पे अंग्रेजी के भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा आपके लिए बहुत ही एक कारगर साबित होने वाला है। सभी के सभी सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, गणित, रीजनिंग, सभी के सभी सिलेबस, और कंप्यूटर, सभी के सभी सिलेबस इसमें शामिल किया गया है। और पिछली बार जब 975 पद की भर्ती हुई थी उसमें 20 गुना को लिया जा रहा था, जिससे 20,000 के रैंक तक आ सकते हैं ST SC OBC वाले, तो उनको सिलेक्शन मेंस के लिए होता था। अब आपके पदों की संख्या कम है, जैसे 341 है, इसमें अगर 20 गुना को लेते हैं तो उसके आधार पर आपके सिलेक्शन आपके मेंस पर होगा। यानी कि कहीं ना कहीं पिछले बार से इस बार आपके मेहनत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उस बार 20,000 को चयन करते थे, अब आपको थोड़े से संख्या कम हो जाएंगे, है ना। तो ये इस प्रकार से आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये प्री का सिलेबस है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, है ना, तो आपको मेंस पे शामिल करेंगे, तो मेंस की सिलेबस देखेंगे हम, है ना। मेंस तो सबसे ज़्यादा अगर कठिनाई हुआ था साथियों तो वो हुआ था मेंस पे। प्री सभी बच्चों ने निकाल लिया था, लेकिन रुक कहाँ गए थे, मेंस पर। तो इनकी सटीक रणनीति ये कहती है साथियों कि आप जब भी तैयारी करो आप प्री और मेंस को शामिल करते हुए करो। यही इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि प्री और मेंस को शामिल करते हो, क्योंकि वही सब्जेक्ट आपको यहाँ देखने को मिले। हिंदी वहाँ पे 30 नंबर के थे, आपको 30 नंबर, इसमें आपको 125 नंबर को हिंदी को देखने को मिलेंगे, और 25 नंबर के आपके अंग्रेजी, जो कि फर्स्ट पेपर। 3 पेपर होगा मेंस में। सबसे पहले लैंग्वेज के पेपर होंगे जिसमें 125 नंबर के हिंदी होंगे और 25 नंबर के अंग्रेजी होंगे। और आपको प्री में भी ये सिलेबस दिया है, तो आप दोनों को कंटिन्यू करके पढ़िए, तब जाके आपके प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई हो पाएंगे साथियों। तो जैसे फर्स्ट पेपर में आपके 200 नंबर के होंगे, वही साथियों आपके सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन के भी 200 अंक के 100 प्रश्न होंगे। ये दूसरा पेपर रहेगा जिसमें आपके सामान्य विज्ञान, है ना, सामान्य विज्ञान, सामान्य इतिहास, भूगोल, आधुनिक इतिहास सभी शामिल किया गया है। इसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात भारत का जो एकीकरण हुआ था, जूनागढ़, गोवा, हैदराबाद, है ना, ये सब कश्मीर का विलय हुआ था, इसके बारे में भी आप जानकारी, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, करेंट अफेयर, छत्तीसगढ़ के भूगोल, ये सब शामिल किए थे। तो सामान्य अध्ययन, यानी कि सामान्य अध्ययन होगा, और वो होगा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और भारत का सामान्य अध्ययन, दोनों को समाहित करके आपके 200 अंक होंगे 100 प्रश्नों का। ये होगा आपका दूसरा पेपर। अब आपका आता है तीसरा, एप्टीट्यूड टेस्ट। जी हाँ, आपके रीजनिंग और गणित दोनों के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें आपको 200 प्रश्न के होंगे। और इस प्रकार से साथियों आप सभी के लिए ये उप निरीक्षक के, जैसे हम बात कर रहे थे, 278 पद, इनका सिलेबस ये रहेगा पूर्व सिलेबस के आधार पर। अभी नया सिलेबस जैसे आता है हम आप सभी के समक्ष रखेंगे, लेकिन ये सिलेबस पूर्व में बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ था, इस प्रकार के एग्जाम हुए थे। इनके अलावा जैसे 341 में 278 हम माइनस करते तो कुछ पोस्ट बचती है, तो वो होता है रेडियो वाले के लिए, अंगुल चिन्ह वाले के लिए, कंप्यूटर वाले के लिए वो पोस्ट है, तो उनके लिए भी एक अलग सा ये एग्ज़ाम तो आपको देना ही पड़ेगा जो एग्ज़ाम था। उनके अलावा भी आप ये एग्ज़ाम देंगे, जैसे गणित, भौतिकी, रसायन रेडियो के लिए, है ना। तो गणित, भौतिकी, रसायन ये भी आपके 200 प्रश्न के होंगे, जिस प्रकार से उसमें दिया है रेडियो पे। और वैसे
अलग से जो कंप्यूटर साइंस किए होते हैं, जो कंप्यूटर साइंस के लिए फॉर्म फिलअप किए रहते हैं, है ना, उनके लिए भी आपके सिलेबस दिखाई दे रहा है कि कंप्यूटर के ये उप निरीक्षक वालों को नहीं करना, ये अलग से पोस्ट, जैसे 341 पद में 278 हटाते हैं तो जो पोस्ट बचता है वो रेडियो और कंप्यूटर के लिए होता है, उनके लिए ये है जिनका सिलेबस अलग से है। अगर जो फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर ये भरते हैं तो ये सिलेबस के आधार पर आप अपना तैयारी मजबूत कर सकते हैं साथियों। तो ये रहा, और इसमें रणनीति ये कहती है साथियों इस वीडियो के माध्यम से कि आप जब भी तैयारी करिए, प्री और मेंस दोनों का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों को समाहित कीजिए और तैयारी को मजबूत कीजिए। और इसके लिए हमारे टीम, जी हाँ मैं बता दूं, हमारी टीम जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज आप सभी के लिए रख रहा है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़, जैसे सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम मैथ्स का बात करते हैं। अगर मैथ्स को देखें तो सबसे पहले पेपर में 30 अंक के आए थे, उसके बाद दूसरा पेपर में मैथ्स और रीजनिंग करके 200 प्रश्न आए थे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपके मैथ्स और रीजनिंग के दिख रहे हैं। तो बिल्कुल इसकी सबसे पहली क्लास हमारी 23 तारीख को स्टार्ट हो गया साथियों, 23 तारीख को। अगर वही हिंदी की बात करें, जी हाँ हिंदी की बात करें तो 30 प्रश्न आपके 30 अंक के आपके प्री में होंगे, और मेंस के लिए जी हाँ हिंदी के 125 नंबर के आपके हिंदी होंगे साथियों। तो टोटल 155 नंबर के यहाँ से तैयारी हम अभी से प्रारंभ कर दे रहे हैं। और वहीं हम बात करें साथियों छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ दोनों में है, प्री में भी आपको देखने के मिलेंगे और लगभग 100 नंबर के भी आपके मेंस में देखने के मिलेंगे। तो आपको लगभग 150 से 200 नंबर की तैयारी भी आप यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि प्री और मेंस की तैयारी साथ में कर सकते हैं। और इसकी टाइमिंग जो है 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8 आप सभी की SI प्री प्लस मेंस की तैयारी आप सभी की एक साथ साध्य PSC एकेडमी करा रहे हैं साथियों। और अगर आपको फ्री में नोट्स, आप सभी को फ्री में सिलेबस चाहिए बिल्कुल, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप आराम से अपनी तैयारी अभी से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार की सबसे पहला वैकेंसी है, ये लाने की प्रबल संभावना है। आप सभी तैयारी अभी से करिए। आप देखे होंगे सिलेबस कितना विशाल सिलेबस है इनका, सभी सब्जेक्ट को, सभी विषयों को शामिल किया गया है। तो तैयारी आप अभी से प्रारंभ कर दीजिए, फिर लक्ष्य की प्राप्ति बिल्कुल कर सकते हैं। और ये चाहेगी सरकार की वैकेंसी अभी लाए और रिजल्ट बिल्कुल आप सभी के समक्ष अभी दे दे। तो चलिए साथियों, आप सभी से फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।